हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था, एसएससी सीजीएल 2024 उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और हम बहुत टाइम से सुन रहे थे भाई कि यार 10,000 के पार वैकेंसी आएगी, फिर सुना कि हमने 12,000 के पार वैकेंसी आएगी, फिर हमने सुना कि 15,000 के पार वैकेंसी आएगी, और फाइनल जो आपकी वैकेंसी आई दोस्तों, सब कुछ सही था। वो 17,700 से ज्यादा वैकेंसी आई है और काफी अच्छा मौका है आप लोगों के पास सिलेक्शन लेने का। पिछली बार से लगभग दुगनी वैकेंसी आई है। और सारी डिटेल आपको कि कब फॉर्म भरना है, कब, और जो डिटेल्स आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है या एज कब से काउंट होगी, वो सारी बताऊं। उसके पहले दो जरूरी बातें जिन पे आप फॉर्म भरने के पहले अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो जाए, एक तो फोटो और एक आपका जो रिजर्वेशन जो आप डालते हैं एग्जाम में। ठीक है, हमारी कैटेगरी है, हम ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं या ईडब्ल्यू से हैं। ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्यों, फोटो की वजह से कितने फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं भाई साहब। सीपीओ में आपने देखा, सीएचएसएल में आपने देखा, या आपने फेस सिलेक्शन में देखा कि बहुत सारे लोगों के फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जबकि लोगों ने सही फोटो डाले हैं, बहुत लोगों को लग रहा है कि हमने बिल्कुल सही फोटो डाले हैं, फिर भी उन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे थे। बहुत बड़ा इशू है। ऐसा रह जाए कि हम फोटो के चक्कर में हमारे जो एक साल से तैयारी कर रहे हैं ना, वो धरी की धरी रह जाए। तो फोटो के लिए सीजीएल ने, एसएससी ने इस नोटिफिकेशन में अलग से दिया हुआ है। ठीक है, 5 पॉइंट दे रखे हैं, हमें एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारे बड़े टीचर्स हैं, ठीक है, जो चाहे शुभम सर है या गगन सर है, अभिनय सर है, वो लोग जो भी हमें बताएंगे इस बारे में। ठीक है, क्योंकि वो लोग, उनका बहुत सारे स्टूडेंट से संपर्क होता है कि जिनके फोटो रिजेक्ट हुए हैं, उनके कैसे फोटो थे जो रिजेक्ट हो गए, उन्होंने क्या गलती की थी जो फोटो रिजेक्ट हो गए। ठीक है, जब हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, उसके बाद ही आप फॉर्म अपलोड, मतलब फॉर्म फिल करना, आपका फोटो अपलोड करना। दूसरी बात, इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है एक चीज जो पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने गलती की थी। ठीक है, कि अगर आप किसी कैटेगरी से हो, आप कोई ओबीसी कैटेगरी से हो, और एक एक्स बंदे ने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया, और जब उसका सिलेक्शन हो गया, प्री भी निकल गया, मेंस निकल गया, कैटेगरी से सब कुछ हो गया, और एंड में डिपार्टमेंट में गया वो, और डिपार्टमेंट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड में, वहां वो अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाया, तो ऐसा नहीं कि उसको जनरल में काउंट कर लेंगे भाई साहब, उसको बाहर ही निकाल देंगे, सब खत्म है, उसका सब कैंसिल है। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना। आपके अगर 24 जुलाई के पहले पहले डेट भी डाली हुई है 24 जुलाई, ठीक है, 24 के पहले पहले अगर आपके फॉर्म बने हुए हैं ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, तभी आप उन कैटेगरी से फॉर्म फिल करना, अदरवाइज जनरल से फिल करना। अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हो और दी हुई डेट का आप अगर उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं दे पाते, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना। अब काम की बात है, जो छोटी मोटी दूसरी बात है जो आपको सबको पता चली गई होगी, तो 24 जून से 24 जुलाई, एक महीने का टाइम है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। तो आराम से, मेरा मानना है कि 5-7 दिन रुक जाओ, उसके बाद फॉर्म फिल करना। ठीक है, एक बार देख लें तो साइट वगैरह कैसे काम कर रही है, फोटो वगैरह लोग कैसे अपलोड कर रहे हैं, सही फोटो कौन सा है, गलत फोटो कौन सा है, सारी जानकारी में मिल जाए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना। एक कम से कम 5 दिन तो रुकी जाओ, जल्दबाजी में नहीं कि आज ही फॉर्म फिल कर दो। दूसरी बात है वैकेंसी का, मैंने आपको बता दिया कि 17,727 वैकेंसी आई है, और बट मतलब ये वैकेंसी टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, पर इतनी तो वैकेंसी ही। ठीक है, एज लिमिट का मैंने आपको बताया कि 1/8/2024, ठीक है, 1/8/2024 से 1 अगस्त 2024 से आपकी एज काउंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी पोस्ट में 27 साल एज चाहिए होती है, बहुत सारी पोस्ट के लिए 30 साल एज चाहिए होती है। ठीक है, जो भी आपकी एज काउंट होगी वो 1 अगस्त से होगी। ठीक है, दूसरी बात, फोटो के बारे में बता दिया कि अलग से इन्होंने फोटो की बहुत सारे डिटेल दे रखी है कि यार ऐसे फोटो होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, कान दिखने चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, टोपी लगी होनी चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए, बहुत सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, हम इनका सबका पालन करेंगे और फिर हमारा फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो फाइनल ईयर वाले हैं उनके लिए बता दूं मैं आपको कि 1 अगस्त के पहले पहले अगर आपका, मेरे साथ भी ये हुआ था कि हमारे टाइम भी 1 अगस्त डेट आई थी और हमारा जुलाई में रिजल्ट आ गया, तो हम इसके लिए एलिजिबल हो गए थे। ठीक है, तो आप फॉर्म तो फिल करना। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, आपका 1 अगस्त के पहले रिजल्ट आ जाता है, 31 जुलाई 30 जुलाई कभी आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए उसमें, तो आप एलिजिबल हो आराम से। आपका फाइनल रिजल्ट अगर 1 अगस्त के पहले आ रहा है तो आप एलिजिबल हो 1 अगस्त के पहले पहले। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक अनुभव के लिए एग्जाम दे लेना। ठीक है, अगले वाला एग्जाम जो जिसके लिए एलिजिबल हो उसके लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। बाकी यही है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 1 अगस्त डेट दी गई है, और 10 अगस्त और 11 अगस्त को आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाएगी, 10 अगस्त 11 अगस्त को। ठीक है, किसने कोई अपनी कैटेगरी में फोटो में साइन में गड़बड़ कर दी तो उसको चेंज करने का मौका मिलेगा आपको 10 अगस्त और 11 अगस्त को। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीजें दोस्तों, वैकेंसी आ गई है, बड़ी बात है, अच्छी वैकेंसी आई है। 7,000 वैकेंसी आती तो ये मुंह लटका के तैयारी करते। ठीक है, 17,000 वैकेंसी आई है, तुम अच्छे से खुशमनी से तैयारी कर रहे हो, मॉक लगाते रहो। कितना महीने का टाइम है आपके पास? देखो, बड़ी बात क्या है ना, मेन दिसंबर में हो रहा है। ठीक है, तो 6 महीने आपके पास, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अपनी जिंदगी बनाने के 6 महीने आपके पास। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहो आप। ठीक है, डेली मॉक लगाते रहो, चैप्टर वाइज क्विज लगाते रहो, टेक्स्ट बुक सब मिलता है आपको। ठीक है, टेक्स्ट बुक प्रीवियस ईयर मॉक मिल जाएंगे आपको नए मॉक मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। हजारों, सैकड़ों भी नहीं, हजारों मॉक वहां पे अवेलेबल है।
प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली डेली प्रैक्टिस करते रहो। आखिरी का टाइम है, ठीक है, आखिरी के टाइम में यूनिक हम थ्योरी के पीछे अब भागना शुरू कर रहे हैं यार, अब जीके का कोर्स ले लूँ क्या मैं, अब मैथ्स का कोर्स ले लूँ क्या मैं, क्रैश कोर्स कर लूँ क्या मैं, ये ग्रुप ज्वाइन कर लूँ क्या मैं। आखिरी के टाइम में चीजें नहीं करनी होती है। जो आपने पढ़ रखा है बस उसको यूज करो कि यार हमें कितना पढ़ रखा है उसको प्रैक्टिस करो। आपने कोई टॉपिक था कि आपको पता है कि हमारी ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ अच्छी कर रखी है, तो ज्योमेट्री क्विज लगाओ आप, ठीक है। आपको पता है हमारी मेंसुरेशन अच्छी है तो मेंसुरेशन क्विज लगाओ। आपको पता है मेरी पूरी मैथ से अच्छी है तो मैथ्स के टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज क्विज लगाओ आप, ठीक है। और ये चीजें टेक्स्ट बुक में आपको एक एक चीज मिलेगी। इसका पास भी आता है, शायद 464 रुपए का पास आ रहा है। HMU 10 करके आप कूपन कोड लगाओगे तो और भी कम हो जाएगी इसकी रेट, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहो भाई साहब, मॉक प्रैक्टिस करते रहो, काफी अच्छा मौका है। 17,000 वैकेंसी देखो कम नहीं होती, ठीक है। ये 2020 में मेरे टाइम पे वैकेंसी 6,500 या 7,000 के आसपास आई थी, तभी हमने तैयारी की थी यार, ठीक है। उस टाइम दुखी मन से की थी यार, वैकेंसी कम है, थोड़ा डर था। इस बार आपको अच्छी बात है ना कि 17,000 वैकेंसी बहुत होती है यार, ठीक है। 17,000 वैकेंसी मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कि 30-40,000 है, या बहुत कम भी नहीं कि 5-6,000 है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार वैकेंसी भैया मतलब मैं तो 1 लाख वैकेंसी आएगी तो ही तैयारी करूंगा, तो वो उनका खुद का निजी निर्णय है, वो कुछ भी करे। बाकी 17,000 अच्छा मौका है। इवन जो लोग पूरे जी जान तैयारी कर लेंगे उन सबके लिए बहुत अच्छा मौका है, सिलेक्शन ले सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं कि कम पोस्ट के लिए 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे वाली सारी वैकेंसी आई है। 4600 ग्रेड पे वाली, 4800 ग्रेड पे वाली भी अच्छी अच्छी वैकेंसी है। तो पूरे जी जान तैयारी करते रहो भाई लोगों। और भी जो काम की चीजें होगी मैं वहां टेलीग्राम ग्रुप है, वहां शेयर कर दूंगा। अदरवाइज मतलब मुझे लगता है मैंने सब कुछ शेयर कर दिया काम की चीजें। और भी कोई चीज होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। पैटर्न में कुछ नहीं बदला, वही प्री है आपका 25-25-25-25, वही मेन से आपका 2 घंटे का, ठीक है। तैयारी करते रहो पूरे जी जान से। सबसे अच्छी बात है कि दिसंबर में ही मेंस हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेंस को जनवरी-फरवरी में जा रहा है। मतलब सीजीएल 2024 का पूरा काम आपकी ओर से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ओनली आपका रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, वो चीजें चलती रहेगी, वो चलती रहेगी, ठीक है। पढ़ने का जो काम है आपका वो सीजीएल 2024 के लिए वो दिसंबर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को। जो भी कोई चीज बचे हुई या काम की चीज होगी जो मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अदरवाइज वीडियो फॉर्मेट में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।